अब हम देखेंगे कि गोल सीक इन एमएस एक्सेल क्या होता है। एक स्टूडेंट डिटेल जो है वो इस वर्कशीट में शो हो रही है, जिसमें जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो आपके पास, और ऑब्टेन्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है जो परसेंटेज है वो उसकी आपके सामने शो हो रही है। अब लेट्स सपोज ये इंटर का रिजल्ट है, और इंटर के रिजल्ट के बाद हमें यूनिवर्सिटी जाना होता है। यूनिवर्सिटी का टारगेट अगर 75% रख दिया जाए कि यूनिवर्सिटी में एंट्री के लिए 75% मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, तो वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिनका जो रिजल्ट है वो 75% से अबव होगा या 75% होगा, वो तमाम स्टूडेंट्स होंगे कैपेबल होंगे फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। तो वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिनके जो रिजल्ट की परसेंटेज है वो 75% से अबव होगी या 75% होगी, वो स्टूडेंट्स कैपेबल होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जिनकी 75% से 0.5% भी जो परसेंटेज है वो कम होगी, वो कैपेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे गोल सीक का जो फंक्शन है वो काम आता है। गोल सीक का फंक्शन क्या होता है? लेट्स सपोज के हमारे पास एक जो इंटर के रिजल्ट के बाद जैसे सप्ली के जो पेपर्स होते हैं या इंप्रूवमेंट पेपर्स होते हैं, आप उसमें इंप्रूव करके अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसके मार्क्स जो हैं वो हाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे डाटा सेट में रिजल्ट देखूं तो यहाँ पे सारे 87, 83, 81, 81, 86, 72 एंड 75%। तो मेरे पास यहाँ पे जो 72% वाला एक स्टूडेंट है, जस्ट उसके जो मार्क्स हैं वो 72% है, और उस 72% वाला जो स्टूडेंट है उसके देखते हैं जी सब्जेक्ट कौन कौन सा वीक है। ऑलमोस्ट मैथ जो है ओके है, साइंस 89, कंप्यूटर 75, स्टैटिस्टिक्स 85, जीके 54 एंड इंग्लिश 54। ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें से अगर वो इम्प्रूवमेंट का किसी एक सब्जेक्ट में का भी जो पेपर है वो दे ले या एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट कर ले तो उसके 75% आ सकते हैं। अब लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देखना चाहूँ कि 75% मार्क्स करने के लिए अगर वो जीके का इम्प्रूवमेंट टेस्ट जो देता है या इम्प्रूवमेंट पेपर में वो पार्टिसिपेट करता है, तो वो कितने मार्क्स उसको एक्सपेक्टेड हैं वो चाहिए, तो जिसके बाद उसकी परसेंटेज जो है वो 75% होगी और वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का कैपेबल हो जाएगा। तो उसके लिए गोल सीक जो फंक्शन है वो होता है। अभी मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई मार्क्स नहीं है, क्योंकि जब हमने इम्प्रूवमेंट के पेपर देने होते हैं तो वो 0 से स्टार्ट करते हैं, वो जो पहले के नंबर्स होते हैं उनमें एडअप नहीं होते, वो दोबारा से ही नंबर्स जो हैं वो काउंट किए जाते हैं। अब मैंने जब उसको रिमूव किया तो मेरे पास ये 63% जो है वो रिजल्ट बन गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितने मार्क्स हैं कि मेरा ये 75% बन जाए। उसके लिए गोल सीक फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। आपने टूल बार मेन्यू डाटा में जाना है, डाटा में जाके फोरकास्ट का जो टूल बार का ग्रुप है उसमें व्हाट इफ एनालिसिस है। व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करने के बाद जब आप गोल सीक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पॉपअप पेज जो है वो शो होगा। इस पॉपअप पेज में गोल सीक में 3 चीजें पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं सिलेक्ट सेट सेल, वो सेल जिसमें आप स्पेसिफिक वैल्यू चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें। मुझे ये वाला सेल चाहिए, इसकी वैल्यू जो है मैंने बढ़ानी है, उस पर क्लिक कर दिया है। टू वैल्यू, किस वैल्यू तो किसको बढ़ाना है, 75 तक बढ़ाना है हमें मिनिमम। बाय चेंजिंग सेल, कौन सा सेल चेंज करना है, जिस सेल में वैल्यू को चेंज करना है, मतलब जिसके आप इंप्रूवमेंट का पेपर दे रहे हैं वो सेल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये एस्टिमेट लगा रहा है, तो उसने हमें ये एक वैल्यू दे दी है कि अगर आपकी टारगेट वैल्यू जो है वो 75% है, उसके लिए आपको जो एक्सपेक्टेड मार्क्स है वो कितने ऑब्टेन करने पड़ेंगे, वो 70.97135 आप अगर मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वो 70% तक ओके हो जाएगी, और तब आप कैपेबल होंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, और उनके जो मिनिमम क्राइटेरिया है उस टारगेट क्राइटेरिया उसको मीट करने के लिए। तो ये गोल सीक जो मेथड है, कुछ ऐसी वैल्यूज जिनकी वजह से आपका टारगेट मीट नहीं कर रहा होता, आप उनको फाइंड करके उससे एक्सपेक्टेड जो मार्क्स जो होते हैं या एक्सपेक्टेड वो तमाम वैल्यूज जिनको ऑब्टेन करने से आपका जो टारगेट है मीट हो जाएगा, उस वैल्यूज को हमें आसानी से देखने में हेल्पफुल रहता है।